फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू राजेश राय, लुधियाना। दोस्तों, आज एक बहुत दिन के बाद हम एक हिमाचल प्रदेश की आज यात्रा पर निकल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश वैसे तो देवभूमि कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश में कई शक्तिपीठ भी हैं। कहते हैं कि जब माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के भगवान शंकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे तो सती के शरीर को विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में खंडित कर दिया और परिक्रमा के समय में ये जहाँ जहाँ इनके शरीर के अंग गिरे वो एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। ये कुल 51 शक्तिपीठ ऐसे मान्यता है कि हैं। इन शक्तिपीठों में से जो 5वां शक्तिपीठ है वो है माता चिंतपूर्णी, जो हिमाचल प्रदेश के गगरेट में पड़ता है। तो आज हम निकल रहे हैं। ये करीब 120 किलोमीटर हमारे यहाँ से, लुधियाना से पड़ता है। हम यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे यहाँ से गगरेट, जो करीब 110 किलोमीटर है। वहाँ से 19-20 किलोमीटर आगे जाकर के माता चिंतपूर्णी का धाम है और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जो लुधियाना से करीब 160 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। माता ज्वाला जी का मंदिर है, वो भी एक शक्तिपीठ है। कहते हैं कि माता का वहाँ पर जीव गिरी थी, तो वो एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ और वो है माता ज्वाला जी का। तो ये हम 3 दिन की आज जर्नी पर निकल रहे हैं। ये जर्नी हम अपनी बाई रोड जाएंगे, अपनी कार i10 जो है उससे निकलेंगे और साथ में कल्पना होंगी, मेरी मिसेज। तो आज हम निकलेंगे, कल हम ज्वाला जी में ही रहेंगे और कल शाम को देखेंगे तो वहाँ से वापस आएंगे, नहीं तो फिर हम परसों आएंगे। वहाँ पर एक और पास में ही, ज्वाला जी के पास में ही एक और मंदिर है, बगलामुखी मंदिर। हम वहाँ भी जाएंगे। पहले मैं कभी नहीं गया हूँ। वैसे तो जो गगरेट की मैं बात कर रहा हूँ, शिवबाड़ी, जो भगवान शिव का वहाँ मंदिर है, और उसके बाद चिंतपूर्णी माता का मंदिर। वहाँ कहते हैं कि माता के चरण गिरे थे, तो ये एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ और उसके बाद हम ज्वालामुखी जाएंगे, ज्वाला जी। तो ज्वाला जी का दर्शन करके और फिर वहाँ से अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसा होगा उसके हिसाब से हम वापस लुधियाना आएंगे। तो आज हम निकल रहे हैं। अभी समय हो गया है 7:30-8 बजे तक हम निकल लेंगे। आज मौसम साफ़ है लेकिन हवा तेज़ चल रही है, कुछ अंधड़ टाइप का है आज मौसम। टेम्परेचर तो डाउन है। टेम्परेचर आज 31 डिग्री बाहर का दिखा रहा है कि इस समय जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री का है। मैं लुधियाना से निकल लिया हूँ और लुधियाना से निकलते ही आगे टोल प्लाजा पड़ता है। तो शायद मेरा फास्टैग रिचार्ज नहीं है, उसमें बैलेंस कम है। तो सबसे पहले हम फास्टैग को रिचार्ज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं होगा, उतना प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा, तो टोल बूथ पर पहुंचने के बाद आपसे डबल चार्ज करते हैं। जो जितना बेसिकली है वहाँ का टोल, अगर उतना नहीं रहेगा तो उसका डबल आपसे चार्ज किया जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम इसको रिचार्ज कर लें। लुधियाना से 55 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद हमने फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर गाड़ी ले लिया है और इस समय टाइम हो गया है 8:45। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेद में जो 51 शक्तिपीठों की बात कही गई है, उसमें महत्वपूर्ण और 5वां जो शक्तिपीठ है वो है चिंतपूर्णी माता का। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर के, भस्म शरीर को लेकर के जब धरती की परिक्रमा कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे और उनका जो चरण है वो चिंतपूर्णी माता जो जगह है, चिंतपूर्णी धाम है, वहाँ पर गिरा था। तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है यहाँ।
कहते हैं कि और ऐसा देखा भी गया है कि इस जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हैं उनके चारों तरफ भगवान शिव के मंदिर हैं। तो चिंतपूर्णी शक्तिपीठ जाने से पहले रास्ते में जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है वो है शिवबाड़ी में, जो गगरेट में पड़ता है। अब गगरेट से करीब 20 किलोमीटर आगे जा कर के चिंतपूर्णी धाम है। तो उससे पहले ये गगरेट में भगवान भोलेनाथ का एक ये मंदिर है। गगरेट जाने के लिए एक बीच में ये नया रूट तैयार हुआ है। 9 किलोमीटर पहले से ये एक नया रोड बना है। काफ़ी अच्छा रोड है और इसके ऊपर टर्न भी उतने तीखे नहीं हैं। शिवबाड़ी यहाँ से ये बोर्ड लगा हुआ है 8 किलोमीटर का। चिंतपूर्णी माता मंदिर यहाँ से 27 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी मनोरम व्यू है। रोड भी नई बनी है। रोड की इस समय क्वालिटी भी प्लेन रोड है बिल्कुल। जब भी आप पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाते हैं तो आप अपने गाड़ी में डस्टबिन ज़रूर रखिए, क्योंकि घूमने के लिए लोग आते हैं और आजकल सारी चीज़ें पैकेट बंद आने लगी हैं और उसको यूज करने के बाद इधर उधर पहाड़ों पर लोग फेंक देते हैं। उससे उसकी खूबसूरती ख़राब होती है। जिस खूबसूरती को देखने के लिए हम पहाड़ों में जाते हैं उसको हम खुद ही ख़राब करके आ जाते हैं। ये बीच बीच में रोड जो है ये डाउन है और एक तरफ से इधर से जैसे लग रहा है कि यहाँ पानी बहता है। ये एक्चुअल में ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है तो वहाँ पर डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि बरसात में ही पानी आता है। ये हमेशा कोई ये रेगुलर नदी नहीं होती है। तो वहाँ अगर ब्रिज भी बनाते हैं तो भी वो उसके टूटने का उखड़ने का चांस रहता है। तो हिमाचल में ज़्यादातर जगहों को, ऐसी जगहों को नीचे करके ही प्लेन कर दिया जाता है। पानी बरसात में आता है और फिर कुछ देर, क्योंकि वो कुछ घंटों, जितने देर बारिश होती है उतने देर वो पानी बहता है वहाँ, उसके बाद वो फिर बंद हो जाता है। तो इसको कुछ जगहों पर मैंने सुना है चोक कहते हैं। अब क्या कहते हैं एग्जैक्ट आप बताइएगा कमेंट करके, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इसको चोक कहते हैं ये लोग यहाँ पर। अच्छा रोड है ये। हम इस रोड को पहली बार यूज कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस रोड से। बाकी टाइम तो हम जो रेगुलर पहले का पुराना रोड है हम उसी को देखते थे, उसी से जाते थे। और जो लोग भी रेगुलर इधर जाने वाले हैं वो मुझे लगता है कि वो वही वाला पुराना वाला ही रोड यूज करते होंगे, क्योंकि इस रोड के बारे में अभी बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है। वहाँ बोर्ड तो लगाया हुआ है लेकिन पीछे जहाँ से ये रोड स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या इस पे जाना, अगर ये वाला रोड ठीक चल ही रहा है तो फिर पता नहीं आगे कितना डिस्टेंस होगा या कैसा रोड होगा, आगे किस तरह की कंजेशन वगैरह क्या होगी। तो ज़्यादातर लोग उसी को यूज कर रहे हैं। बट मैंने आज थोड़ा सा नया रूट चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल पड़ा और ये रोड अच्छा है। अगर आप लोग कभी इधर आते हैं तो इस रोड को आप प्रेफर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ट्रैफिक भी कम है और स्मूथ रोड है, प्लेन रोड है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये मैं शिवबाड़ी पहुंच गया हूं, जो गुरुद्रोण शिव मंदिर है यहाँ पर। और हम चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं भगवान भोलेनाथ को, और उसके बाद में प्रांगण के कुछ दृश्य आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम चलते हैं मेन मंदिर में और उसका दर्शन करते हैं। ये है इस मंदिर का मुख्य द्वार और मुख्य मंदिर की तरफ हम चलते हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर।
महादेव। मंदिर का ये परिक्रमा पथ है। कहते हैं कि आप किसी भी मंदिर पर जाते हैं तो प्रदक्षिणा जरूर कीजिए, वहाँ मंदिर का परिक्रमा जरूर करना चाहिए। ये मंदिर का परिक्रमा पथ है। वापस हम आपको कुछ मंदिर के प्रांगण की तरफ लेके चलते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो मंदिर जैसे कुछ बने हुए हैं, ये यहाँ के संतों की, जो यहाँ संत समय समय पर रहे हैं, ये उनकी समाधि स्थल है। और सब में प्रतीक स्वरूप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की इसमें स्थापना हुई है। पीछे की तरफ हैं कुछ, और ये है पूरा प्रांगण। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ और अन्य पेड़ हैं जिनके बारे में बहुत मुझे जानकारी तो नहीं है। और ये देख रहे हैं श्री श्री बाबा मंगलनाथ जी महाराज। तो ये इन लोगों की यहाँ पर समाधियाँ रही हैं। वैसे तो यहाँ बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि यहाँ की तस्वीर लेना मना है, इसलिए मैं नज़दीक से कोई तस्वीर नहीं ले रहा हूँ। दूर से ही यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये धुनी है, धुनी जहाँ हमेशा संत महात्मा जहाँ रहते हैं उनकी वो धुनी होती है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रांगण में कुछ मंदिर हैं, समाधि स्थल है। बेसिकली मंदिर तो मुख्य वही है, लेकिन ये समाधि स्थल है। ये काफ़ी घना जंगल है और इस जंगल की कोई भी लकड़ी अपने निजी काम के लिए यूज़ नहीं करता है। शिवरात्रि में तो यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो इस समय कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मुख्य मंदिर का जो गुंबद है वो ये सामने है। तो शिववाड़ी दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं और वापस उसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। इस जगह की बहुत ही मतलब पौराणिक मान्यता है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैन मेड जगह नहीं है कि यहाँ लोगों ने अपना एक जगह पर्यटन स्थल वैसे बना दिया है। ये वैदिक काल से ये जगह है। भगवान भोलेनाथ खुद यहाँ पर स्वयं पधारे थे और ये स्थान बना था। हमने यहाँ का आज अपनी यात्रा का पहला दर्शन यहाँ किया और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं माता चिंतपूर्णी के लिए। तो हर हर महादेव। और ये सामने मेन रोड है जो
आता है आपके पंजाब से आता है, या कह लीजिएगा ग्रेट से चिंतपूर्णी के लिए जाता है। यही रोड आगे धर्मशाला के लिए भी जाता है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर माता चिंतपूर्णी धाम है, और जाने में करीब आधे घंटे लगेगा। रोड तो अच्छी है।